तीसरा प्रश्न, भगवान, अकेलापन इतना महसूस हो रहा है कि घबरा जाती हूं और उदासी घेर लेती है। क्या करूं? प्रभु मार्गदर्शन करें। धर्म भारती, अकेलापन हमारी आत्यंतिक नियति है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं। अकेले हम हैं और बचने की जितनी हम चेष्टाएं करते हैं वही तो संसार है, और बचने की चेष्टाएं सब व्यर्थ हो जाती हैं, वही तो वैराग्य है। और जब हम बचने की सारी चेष्टाएं छोड़ देते हैं वही तो ध्यान है। अकेले हम हैं और चाहते हैं कि अकेले ना हो, यहीं से भूल शुरू होती। क्यों? अकेले होने में क्या कठिनाई है? अकेले होने में बेचैनी क्या है? अकेले होने में भय क्या है? अकेले होने में बुराई क्या है? अकेले होने में दुख तुमसे किसने कहा है? जानने वाले तो कुछ और कहते हैं। पूछो नानक से, कबीर से, मलुक से, पूछो दुलंदास से। जानने वाले तो कुछ और कहते हैं। जानने वाले तो कहते हैं कि उस परम एकांत में ही आनंद की वर्षा होती, अमृत के मेघ झरते, हजार हजार सूरज निकलते उस परम एकांत में ही। लेकिन आदमी भाग रहा है, अकेले से डर रहा है। हमें बचपन से ही अकेले होने का भय पकड़ा दिया गया है। किसी बच्चे को मां बाप अकेला नहीं छोड़ते, कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए। और मां बाप को जरा भी ख्याल नहीं कि बच्चा 9 महीने तक पेट में बिल्कुल अकेला था, एक बार भी नहीं रोया, एक बार भी चीख पुकार नहीं मचाई, एक बार भी नहीं कहा कि मुझे बहुत डर लगता है। 9 महीने बिल्कुल अकेला था। अकेला ही नहीं था, गहन अंधकार में था, वहां सूरज की किरण भी नहीं जाती। मगर मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वे 9 महीने ही बच्चे के जीवन में सर्वाधिक आनंद के दिन थे, और उन्हीं की याद के कारण आदमी मोक्ष की तलाश करता। मनोविज्ञान की तो ये व्याख्या है मोक्ष की तलाश की, कि वो जो 9 महीने बच्चे ने जाने हैं परम एकांत शांति के और विराम के, उनकी स्मृति उसे पीछा करती। उसके अचेतन में अब भी वो याद सरकती, वे सुखद क्षण अब भी उसकी स्मृति में डोलते, वह सुवास अभी भी उसको घेरे रहती, और वो उसी की तलाश कर रहा है। मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से तो मोक्ष की खोज गर्भ के एकांत, शून्य, शांत विराम की खोज। मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि आदमी जो सुंदर सुंदर घर बनाता है वो भी उसी गर्भ की आकांक्षा में बनाए जाते। अच्छा मकान बनाते हैं, अच्छा कमरा बनाते हैं, उसमें खूब फर्नीचर सजाते हैं, गद्दे गद्दियां लगाते हैं, जितना भी स्वागत करता हुआ मालूम पड़े, जितना भी विश्रामपूर्ण हो, उतना ही अच्छा लगता है। अमेरिका में तो एक नया प्रयोग चल रहा है जिसमें एक जो प्रयोग महत्वपूर्ण है, मशीनें अगले महीने तक यहां भी आ जाएंगी और यहां भी ध्यानी उसको शुरू करेंगे। महत्वपूर्ण प्रयोग है। इस सदी में जो ध्यान की नई से नई प्रक्रियाएं खोजी गई उनमें से एक है। एक टैंक बनाया है वैज्ञानिकों ने, ठीक गर्भ के आधार पर उसको जमीन के नीचे गड़ा देते हैं। गहन अंधकार होता है, उसमें साउंड प्रूफ होता है,
उसमें कोई आवाज बाहर से भीतर नहीं आती। उसमें जो जल होता है वो ठीक वैसा ही रासायनिक होता है जैसा मां के पेट में जो जल होता है जिसमें बच्चा तैरता है। मां के पेट में जो जल होता है उसमें इप्सम साल्ट की इतनी मात्रा होती है कि बच्चा डूब नहीं सकता। जैसे तुमने सुना होगा यूरोप में डेड सी सागर है, उसको इसलिए मुर्दा सागर कहते हैं कि उसमें कोई डूब नहीं सकता। उसमें मछली भी नहीं होती, क्योंकि मछली भी डूब नहीं सकती। उसमें मछली को होने के लिए डूबना तो जरूरी है, वो पानी के भीतर रहेगी, उसमें कोई डूब ही नहीं सकता। उसमें इप्सम साल्ट की इतनी मात्रा है कि तुम बिना तैरने वाले को फेंक दो तो भी उसके ऊपर ही उतराता रहेगा। शरीर से पानी का वजन ज्यादा है, शरीर हल्का पड़ जाता है। मां के पेट में इप्सम साल्ट की इतनी मात्रा होती है कि छोटा सा बच्चा नहीं तो कभी का डुबकी खा जाए, पेट में पानी ही पानी भरा रहता। वो जो मां का पेट इतना बड़ा दिखाई पड़ता है, उसमें तुम ये मत सोचना कि इतना बड़ा बच्चे की वजह से दिखाई पड़ता। उसमें बड़ा कारण तो पानी का भरा होना है। और तुमने देखा जब स्त्रियां गर्भवती होती तो नमक ज्यादा खाने लगती, उनको नमकीन चीजें पसंद आने लगती। उसका कुल कारण इतना है कि वो पानी जो भीतर पेट में भरा उसको नमक ही नमक चाहिए, जितना नमक मिल सके उतना अच्छा। यहां तक हाल तो हो जाती है कि स्त्री दीवानों का चूना निकाल के खाने लगती, मिट्टी खाने लगती, सोंधी मिट्टी जिसमें थोड़ा सा नमकीन स्वाद होता है। गांव की स्त्रियां तो अक्सर खेत की मिट्टी खा लेती। उस टैंक में ठीक उतनी ही मात्रा में रासायनिक द्रव्य होते हैं जितने मां के पेट में होते। उस टैंक में आदमी को छोड़ देते, उसमें तुम डूब नहीं सकते। तुम लाख उपाय करो तो नहीं डूब सकते, उसमें तुम तैरते ही रहते हो। और गहन अंधकार, और तुम्हारी नाक से बस एक नली जुड़ी रहती, जैसे मां के पेट में तुम मां से जुड़े रहते हो श्वास लेने के लिए, ऐसी ही बस एक नली जुड़ी रहती जिससे ऑक्सीजन आता रहता। इस टैंक में घंटे 2 घंटे रहने पर अपूर्व अनुभव होते, शांति के, शून्य के, देह रहितता के। उस टैंक का नाम ही उन्होंने रखा है समाधि टैंक। उनके लिए कोई और अच्छा नाम मिला भी नहीं, पश्चिम की भाषा में है भी नहीं कोई और अच्छा नाम। उस टैंक में कुछ अर्थ तो है, वैज्ञानिक अर्थ है। उसमें जो 2-3 घंटे रह आता है उसको पहली दफा फिर से पुनः याद आ जाती मां के गर्भ में रहने की, और उस शांति की, उस आनंद की। वैज्ञानिक तो यही कहते हैं कि ध्यान की प्रक्रियाएं भी उसी अवस्था में ले जाती, बिना बाहरी उपकरणों के। ध्यान की प्रक्रिया भी उसी अवस्था में ले जाती। मोक्ष की, स्वर्ग की खोज भी उसी की खोज है। घरों में भी हम जो अपने कमरों को बनाते हैं वो इस ढंग से बनाते हैं कि वो सब तरह से हमें उत्तप्त रखें, प्रसन्न रखें, प्रफुल्ल रखें, शांत रखें। मगर अब तक ठीक ठीक मां के पेट का अनुभव, कोई भी चीज पूरी पूरी तरह नहीं दे पाई है। लेकिन मां के पेट में 9 महीने बच्चा अकेला रहता है, न तो भयभीत होता है, न चिंतित होता है, न सोचता कि क्लब चले जाएं, कि रोटरी के मेंबर बन जाएं, कि होटल हो आएं, कि ताश ही खेल लें, कुछ नहीं तो समय काटे, कि चलो फिल्म देखाएं,
चलो गपशप करें पड़ोसियों से, कुछ भी नहीं, 9 महीने बिल्कुल सन्नाटा है। तो एक बात तो निश्चित है कि तुम स्वभाव से एकांत में रहने को बने हो, और स्वभाव से एकांत में तुम्हें रस है, कोई दुख नहीं। मगर पैदा होते से उपद्रव शुरू होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैसे ही उसे दूसरे की जरूरत मालूम होने लगती। मां के बिना भूखा हो जाता है, मां की जरूरत, मां के स्तन की जरूरत। इसलिए लोगों के मन में मां के स्तन की प्रतीक्षा जीवन भर बनी रहती। चित्रकार स्तन बनाते हैं, मूर्तिकार स्तन बनाते हैं, खजुराहो हो कि कोणार्क हो, बस स्तन ही स्तन। और ऐसे स्तन जो कि होते भी नहीं, इतने बड़े बड़े स्तन की स्त्रियां चल भी ना सकें, चलें तो गिर जाएं। कविताएं स्तन की, हर चीज स्तन के आसपास घूमती। कुछ कारण होना चाहिए, गहरा कारण होना चाहिए। कारण यही है कि बच्चे का पहला अनुभव इस जगत का स्तन का अनुभव है, और पहला अनुभव महत्वपूर्ण अनुभव है, और पहले अनुभव की छाप जिंदगी भर पीछे रहती। मैं एक बूढ़े आदमी को देखने गया था, वो मर रहे थे, उनकी उम्र कोई 78 वर्ष थी। कमरे में कोई भी ना था, सिर्फ उनकी पत्नी थी। उन्होंने पत्नी से कहा कि तू बाहर जा, मुझे आपसे कुछ निजी बात करनी। उनकी पत्नी बाहर चली गई। मैं भी थोड़ा हैरान हुआ कि निजी बात, शायद वो कुछ ध्यान समाधि। उन्होंने मुझसे कहा सिर्फ एक बात पूछनी कि मैं मरने के करीब आ गया, मौत करीब है, मगर स्त्री के स्तनों में मेरा रस नहीं जाता, मर रहा हूं। लेकिन वो जो मेरी महिला डॉक्टर है, वो देखने आती तो मैं मौत की भूल जाता हूं, उसके स्तन देखने लगता हूं। तो मैं तुमसे यह पूछता हूं कि मेरे 78 वर्ष की उम्र, सब जिंदगी देख ली, मगर ये स्तन से मेरा रस क्यों नहीं जाता? इसका कारण क्या होगा? और मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता। ऐसे तो मुनि महाराज भी आते, मगर उनसे मैं पूछूं तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। आपसे ही पूछ सकता हूं। मैंने कहा ये बात सीधी सादी है। सच तो यह है कि जैसे जन्म के समय पहली याद स्तन की आती है, वैसे अक्सर मरते वक्त भी आखिरी याद स्तन की आती। जिन्होंने इस पर खोजबीन की है पूरब के देशों में, उनका कहना है कि मरते वक्त आदमी आखिरी क्षण में स्तन की याद करते ही मरता है। वही उसकी नए गर्भ में प्रवेश की यात्रा है। वर्तुल पूरा हो गया। लेकिन बच्चे को स्तन की जरूरत है, बहुत जरूरत है। भोजन भी वही, उष्णता भी वही, प्रेम भी वही। दूसरा मुझे आदर करता है, प्रेम करता है, फिक्र करता है, इसका प्रमाण भी वही। बस धीरे धीरे शुरू हुआ, दूसरा महत्वपूर्ण होने लगा। मां थोड़ी देर को नहीं आती, बच्चा पानी में पड़ गया है या पेशाब कर ली है और गीला कपड़ा हो गया है तो परेशान हो रहा है, दूसरे की जरूरत है। असहाय बच्चा दूसरे की जरूरत अनुभव करने लगता है, और मां बाप भी इसमें मजा लेते हैं कि बच्चा निर्भर हो। कोई जब आप पे निर्भर होता है तो अच्छा लगता है कि आपकी भी दुनिया में कुछ जरूरत है। जब बच्चे अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं तो मां बाप को सच में अच्छा नहीं लगता। ऊपर से तो कहते हैं कि हम बड़े प्रसन्न हैं कि अब तुम अपने पैर पर खड़े हो गए, मगर उनका चेहरा जरा गौर से देखो, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब अब हमारी तुम्हें कोई जरूरत ना रही। ऐसे तो ऊपर से बच्चों का शादी विवाह कर देते, मगर भीतर से विरोध पैदा होता है। इसलिए सास बहू झगड़ते ही रहते। सास ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकती कि मेरा बेटा जो सदा मुझ पर निर्भर था, आज किसी और स्त्री पर निर्भर हो गया। जिसको बुद्धिमान बनाने में मुझे 25 साल लगे, एक औरत ने 5 मिनट में बुद्धू बना दिया। इसको सास बर्दाश्त करे भी तो कैसे करे? आग जलती। ये बिल्कुल स्वाभाविक है।
कहते हैं कि प्रसन्न रहो, अब अपने पैर पर खड़े हो गए, मगर जरा गौर करना उनके चेहरे पर, उनकी भाषा पर, बड़ी मजबूरी में जैसे बात कही जा रही है। चाहेंगे तो अब भी मां बाप की बच्चे उन पर निर्भर रहें, चाहेंगे तो वो कि सदा निर्भर रहें, क्योंकि उनकी निर्भरता में अहंकार की तृप्ति है। तो मां बाप पूरी चेष्टा करते हैं कि बच्चा निर्भर हो, हर चीज पे निर्भर हो। बच्चे ही निर्भर नहीं कर लेते, हम बड़ों को भी निर्भर करते। स्त्रियां पतियों को बिल्कुल निर्भर कर लेती। ऐसे ऊपर से तो ख्याल यही होता और दिखावा भी यही होता, और शायद पत्नियों को भरोसा भी यही होता है कि हम सेवा कर रहे हैं। वो पत्नी को माचिस भी ना उठाने देंगी, पति को सिगरेट भी ना उठाने देंगी, वो खुद उठा के सिगरेट लाएंगी, माचिस जला देंगी। वो इतना निर्भर कर लेंगी पति को कि 2 दिन के लिए पत्नी मार के चला जाए तो पति बिल्कुल असहाय है, उसको पता नहीं कि सिगरेट कहां कि माचिस कहां। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन खोज रहा है चौके में, पत्नी चिल्ला रही कि बड़ी देर हो गई तुम्हें नमक भी नहीं मिल रहा। उसने कहा मैंने करीब करीब सब डब्बे खोल डाले, नमक का कुछ पता नहीं चल रहा। पत्नी ने कहा तुम अंधे हो, बिल्कुल आंख के अंधे हो, उम्र तुम्हारी हो गई मगर मेरे बिना तुम 1 इंच नहीं चल सकते हो। अरे सामने ही जिस डब्बे में लिखा है मिर्ची, उसी में नमक है। स्त्रियों के अब अपने ढंग होते कि लिखा है मिर्ची और रखा है नमक, ये उनका सीक्रेट कोड है। ये पति लाख सिर मार के मर जाएं, कितने ही शब्दकोशों में देखें मिर्ची, कहीं भी नमक नहीं। पति को बिल्कुल निर्भर कर देना जरूरी है। पति भी पत्नी को निर्भर कर लेता अपने ढंग से, गहने लाके, नई साड़ियां लाके। ये एक दूसरे की निर्भरता पर जी रहा जगत है। यहां हम एक दूसरे को निर्भर करते हैं क्योंकि अच्छा लगता है कि हम पे इतने लोग निर्भर हैं। जितने ज्यादा लोग तुम पे निर्भर हैं, तुम उतने बड़े मालूम पड़ते हो। मगर ध्यान रखना, जब तुम दूसरों को निर्भर करोगे तो दूसरे तुम्हें निर्भर करेंगे। यहां गुलामी पारस्परिक होती। स्वतंत्र होना हो तो किसी को निर्भर मत करना और किसी के निर्भर मत होना। मगर ये जिंदगी का ढांचा ऐसा है कि यहां सब एक दूसरे के निर्भर है और सब चाहते हैं कि एक दूसरे के निर्भर रहें। इसलिए धर्म भारती, तुझे अड़चन होती है, अकेलापन इतना महसूस होता है कि घबरा जाती। घबराने का कोई कारण नहीं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जंगल जाके अकेले हो जाओ, मैं तो ये कह रहा हूं कि संसार में ही रहो, मगर अकेले होने से घबराओ मत। अकेले होने का मजा लो। और जब कभी मौका मिल जाए और पतिदेव मछली मारने चले जाएं तो बहुत अच्छा हुआ कि गए। कि पत्नी जाके पड़ोस में गपशप करने लगे तो बहुत अच्छा हुआ। थोड़ी देर तो अकेले बैठो, थोड़ी देर तो बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल अकेले रह जाओ, जैसे दुनिया में कोई भी नहीं, तुम ही हो बस। तुम्हारा ही अकेला होना है और तुम चकित हो जाओगे। उसी चुप बैठने में धीरे धीरे तुम्हें रस का अनुभव होगा, आत्मरस का, स्वयं की अनुभूति होगी जो बड़ी प्रीतिकर है, बड़ी सुखदायी है, बड़ी मुक्तिदायी है। फिर तुम्हें वो उदासी नहीं घेरेगी। फिर अकेलेपन में तुम्हारे भीतर ऐसी प्रफुल्लता होगी जैसे संग साथ में भी ना होगी। फिर तुम भीड़ में जाओगे तो ऐसा लगेगा कि कब छुटकारा हो, क्योंकि भीड़ है क्या सिवाय उपद्रव के। शोरगुल के अतिरिक्त और है क्या तुम्हारी भीड़? तुम्हारी पार्टियां और तुम्हारे भोज और तुम्हारे विवाह और तुम्हारे सभा मंडप सिवाय उपद्रव और शोरगुल के और क्या है? उत्सव कहां है? अजीब हालत हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले किसी को पड़ोस में उत्सव मनाना, बेटा पैदा हो गया, बस लगा दिया जोर से माइक, बजाने लगे फिल्म की बेहूदी धुनें।
न जिनमें कोई तुक है, न कोई अर्थ है। उछल कूद। अभी भारतीय फिल्मों में आदमी तो पैदा ही नहीं हुआ, अभी डार्विन के पहले की चल रही फिल्म उछल कूद। और जितना उछला कूदो उतनी ही ऊंची फिल्म उतनी ही चलती। मारधाड़, उछल कूद, शोरगुल, शोर सरापा, इसको तुम गीत कहते हो, संगीत कहते हो, उत्सव कहते हो? तो उपद्रव क्या है फिर? उपद्रव किसको कहोगे? फिर तो कोई आदमी शांत बैठा हो तो उसको उपद्रवी कहना चाहिए। ये देखो उपद्रवी बैठा बिल्कुल शांत। हमें उत्सव मनाना भी नहीं आता क्योंकि हमें अकेला होना ही नहीं आता। हमें एकांत में ही रस नहीं तो हमें रस क्या होगा? उत्सव में भी रस हो सकता है जहां कुछ ऐसे लोग मिल बैठे जिन सबको एकांत होने का मजा है, तो उत्सव में भी रस होता है। तो 10 लोग चुप बैठ के भी ऐसे गहन आनंद के सागर में डूब सकते हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उदासी घेर लेती होगी क्योंकि उपद्रव को तुमने अब तक उत्सव समझा है। एकांत का गणित सीखो, एकांत की भाषा सीखो। जिंदगी एक बड़ी अबूझ पहेली। सबसे बड़ी अबूझ बात यह है कि इस दुनिया में सर्वाधिक आनंद को वे लोग उपलब्ध होते हैं जो अकेले होने की कला सीख जाते हैं। यहां सर्वाधिक दुख उनको मिलता है जो अकेले होने की कला नहीं जानते। सन्यास है अकेले होने की कला। और फिर मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अकेले होने से मेरा मतलब भौतिक नहीं होता, बाहरी नहीं होता कि चले गए पहाड़ पर और अकेले बैठ गए, उससे कुछ भी ना होगा। पहाड़ पर बैठ के करोगे क्या? बैठ के गुफा में यही सोचोगे कि पता नहीं बंबई में कौन कौन सी फिल्में लग गई, कि पता नहीं धंधे की क्या हालत है, कि पता नहीं लड़का दुकान ठीक से चला रहा है कि नहीं। सोचोगे क्या बैठकर गुफा में? जरा मुझे कहो, जरा अपने भीतर ही बैठ के, घर में आज बैठ के दरवाजा बंद करके सोचना कि चलो पहुंच गए हिमालय की गुफा में। अब क्या सोचेंगे? तुम बड़े चकित होगे। तुम सोचोगे तो यही बाजार की बात है। तुम्हारे पास बाजारू मन है, हिमालय पे ले जाके क्या करोगे? मैं तुमसे कहता हूं हिमालय वाला मन पैदा करो, फिर बाजार में भी हिमालय होता है। हिमालय भीतर पैदा करो। प्रिय, मैं हूं एक पहेली भी, जितना मधु, जितना मधुर हास, जितना मद तेरी चितवन में, जितना क्रंदन, जितना विषाद, जितना विष जग के स्पंदन में, पीपी में चिर दुख प्यास बनी सुख सरिता की रंगरेली भी। मेरे प्रतिरोमों से अवृत झरते हैं निर्झर और आग, करती विरक्ति आसक्ति प्यार मेरे श्वासों में जाग जाग। प्रिय, मैं सीमा की गोद पली हूं, असीम से खेली भी। तुम सीमा की गोद में हो लेकिन असीम के हकदार हो। प्रिय, मैं सीमा की गोद पली हूं, असीम से खेली भी। तुम पृथ्वी पर हो लेकिन आकाश के मालिक हो। तुम भीड़ में हो लेकिन अकेले की तुम्हारी संपदा खो मत देना, नहीं तो उदासी होगी, नहीं तो बड़ी बेचैनी होगी। और अगर भीड़ में ही रहे और भीड़ में ही जिए और भीड़ में ही मरे तो तुम्हारी जिंदगी एक लंबी व्यथा होगी। तुम रोते ही रहोगे और रोते ही जाओगे। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मले बयार पली। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल,
चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाते जाना। सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। अगर जीवन तुमने यूं ही भीड़ भाड़ में गुजार दिया तो एक दिन तुम इतना ही पाओगे, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं नीर भरी दुख की बदली, लेकिन ये तुम्हारी नियति नहीं है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा, दुर्घटना होगी। ऐसा होना नहीं था, होने की कोई अनिवार्यता नहीं थी। तुम चाहते तो जीवन एक आनंद मग्न उत्सव हो सकता था, और तुम क्षुद्र से विराट की तरफ बढ़ते, सीमा से असीम की तरफ बढ़ते, मर्त से अमृत की तरफ बढ़ते। तुम हो इतने विराट, प्रिय मैं सीमा की गोद पली हूं, असीम से खेली भी। लेकिन एक कुंजी सीखनी ही पड़ेगी, उसी कुंजी से ताले खुलते हैं जीवन के रहस्य के। वह कुंजी है एकांत, अंतर एकांत। 24 घंटे में थोड़ा समय निकालो धर्म भारती। शुरू में उदासी लगेगी, लगने रहना, पुराना अभ्यास है। शुरू में परेशानी लगेगी, लगने देना। लेकिन एक घड़ी 24 घंटे में चुपचाप बैठ जाओ, न कुछ करो, न कुछ गुनो, न माला फेरो, न मंत्र जपो, न प्रार्थना करो, कुछ भी न करो, चुपचाप। हां, फिर भी विचार चलेंगे, चलने दो। देखते रहना निरपेक्ष भाव से, जैसे कोई राह चलते लोगों को देखता है, कि आकाश में उड़ती बदलियों को देखता है। निष्प्रयोजन देखते रहना, तटस्थ देखते रहना, बिना किसी लगाव के, बिना निर्णय के, ना अच्छा न बुरा, चुपचाप देखते रहना, गुजरने देना विचारों को। आए तो आए, ना आए तो ना आए, ना उत्सुकता लेना आने में, ना उत्सुकता लेना जाने में। और तब धीरे धीरे एक दिन वो घड़ी आएगी कि विचार विदा हो गए होंगे, सन्नाटा रह जाएगा। सन्नाटा जब पहली दफा आता है तो जैसे बिजली का धक्का लगे, ऐसा रोआ रोआ कब जाएगा, क्योंकि तुम प्रवेश करने लगे फिर उस अंतर अवस्था में जहां गर्भ के दिनों में थे। ये गहरा झटका लगेगा। तुम्हारा संबंध टूटने लगा संसार से, तुम्हारा संबंध छिन्न भिन्न होने लगा भीड़ भाड़ से, तुम संबंधों के पार उड़ने लगे। झटका तो भारी लगेगा, जैसा हवाई जहाज उठेगा जब पहली दफे पृथ्वी से, तो जोर का झटका लगेगा, ऐसा ही झटका लगेगा। घबराना मत। एक बार पंख खुल गए आकाश में, एक बार उड़ चले तो अपूर्व अनुभव है, अपूर्व आनंद है। फिर एकांत कभी दुख न देगा। एकांत तो क्या, फिर भीड़ भी दुख न देगी, क्योंकि तब भीड़ में भी एकांत बना रहता है। जिसको भीतर सधने की कला आ गई, वो बीच बाजार में खड़े होकर भी ध्यान में हो सकता है। दुकान पर बैठे बैठे काम करते करते, और भीतर धुन बजती रहेगी निस्बासर, रात दिन नींद में भी उसकी धुन बजती रहेगी। लेकिन अभी मैं समझता हूं उदासी लगती होगी, घबराहट होती होगी, अकेलापन डराता होगा। ये स्वाभाविक लक्षण। प्रत्येक मनुष्य को इस तरह की गलत शिक्षण दी गई है। सम्यक शिक्षा होगी अगर कभी, तो हम प्रत्येक बच्चे को अकेला होना भी सिखाएंगे।
साथ होना भी सिखाएंगे, अकेला होना भी सिखाएंगे। साथ होना इस तरह सिखाएंगे कि अकेलापन मिटे ही नहीं और साथ भी हो जाना। जैसे जल में कमल होता है और जल छूता नहीं, ऐसे भीड़ में भी रहना और भीड़ को छूने भी मत देना। भीड़ में जाना भी और बच के निकल भी आना, अपने दामन को बचा के चले आना। तब एक जीवन की और ही दूसरी अनुभूति है। कबीर ने कहा है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, खूब जतन से ओढ़ी रे चदरिया। फिर दामन पे दाग नहीं लगते, फिर तुम भीड़ में भी रहो तो भी तुम्हारी चादर पे दाग नहीं लगते। जैसी की तैसी परमात्मा के हाथ में लौटा दी जाती कि ये लो, रखो अपनी चादर। दी थी तुमने, हमने जतन से ओढ़ी, जतन से उपयोग की, मगर कोई दाग नहीं लगे। किस चादर की बात कबीर कर रहे हैं? यही भीतर के एकांत, ये भीतर के शून्य, ये भीतर के मौन, भीतर के ध्यान। ध्यान की चादर तुम्हारे पास तो तुम्हारे जीवन में वास्तविक जीवन का पहला संस्पर्श होगा। यह हो सकता है। और धर्म भारती मेरे पास होके अगर यह न हो तो समझना कि तुम बहुत बाधाएं डाल रही होगी इसके होने में। बाधाएं हटा लो, अड़चने विदा कर दो। ये तो नाव चली ही है, इस पे सवार हो जाओ। पाल खोल दिए गए, हवाएं ले चली हैं इसे। पतवार भी हम नहीं चलाते। पतवार भी कौन चलाए जब परमात्मा ही हवाओं में बांध के पालों को और ले जाता है अपने सागर तट पर। तो कौन चिंता करे पतवारों की? और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं जब मैं परलोक उस पार उस गंतव्य की बातें करता हूं तो तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि कल होगा, कि परसों होगा, कि अगले जन्म में होगा। मैं तुमसे ये कह रहा हूं ये चाहो तो अभी हो सकता है, यहां हो सकता है, होना ही चाहिए। अपने को संगठित करो, अपने को एकजुट करो। बस मत कर देना अरे पिलाने वाले, हम नहीं विमुख हो वापस जाने वाले। अपनी असीम तृष्णा है तेरा वैभव, अक्षय है अक्षय अरे लौटाने वाले। उसके मंदिर पर बैठो तो फिर लौटने की बात ही मत करना। उदासी आए, बेचैनी आए, पीड़ा आए, पुरानी आदतें बल मारे, फिक्र मत करना। बस मत कर देना अरे पिलाने वाले, हम नहीं विमुख हो वापस जाने वाले। अपनी असीम तृष्णा है तेरा वैभव, अक्षय है अक्षय अरे लुटाने वाले। हम अलख जगाने आए तेरे दर पे, हम मिट मिट जाने आए तेरे दर पे। इस रिक्त पात्र को भर दे भर दे भर दे, मदहोश हमें तू कर दे कर दे कर दे। हम खड़े द्वार पर हाथ पसारे कब के, हो जाएं अमर ए अमर हमें तू बर दे। है एक बिंदु में सिंधु भरा जीवन का, परिपूरित कर दे मानस सूनेपन का। फिर और यहां पर पाना ही है खोना, हंसकर पीने में छिपा प्यास का रोना। चलने दे सुख के दौर अरे चलने दे, बर जाए दुख से उरका कोना कोना। अपना असीम अस्तित्व दिखा दे हमको, बस लय हो जाए, बस लय हो जाना अरे सिखा दे हमको। तेरी मदिरा का बूंद बूंद दीवाना, हम नहीं जानते अपना हाथ हटाना। इस पथ का अथ है नहीं न इसकी इति है, गति है गति है गति है बस बढ़ते जाना। किस ओर चले है हुआ कहां से आना, किसने जाना निज को किसने पहचाना। माना की कल्पना और ज्ञान है माना, पर अविश्वास का भ्रम का यही ठिकाना है। एक आवरण बुना हुआ है जिसमें दिन रात और सुख दुख का ताना बाना। उस ओर
व्यर्थ का यह प्रयास जाने दे, पाने दे हमको मुक्ति यहीं पाने दे। मैं तुमसे कह रहा हूं, हो सकता है अभी और यहीं। चाहिए कि तुम एकजुट हो, चाहिए कि तुम्हारे भीतर ऐसी त्वरा हो कि रोआ रोआ प्यास से भर जाए, कि रोआ रोआ पुकार से भर जाए। उठना ही मत, उसके मंदिर पर बैठ गए तो। इस न उठने के संकल्प को ही मैं सन्यास कहता हूं। बस मत कर देना अरे पिलाने वाले, हम नहीं विमुख हो जाने वाले। अपनी असीम तृष्णा है तेरा वैभव, अक्षय है अक्षय अरे लुटाने वाले। हम अलख जगाने आए तेरे दर पे, हम मिट मिट जन जाने आए तेरे दर पर। हम आ ही गए तेरे द्वार पर, मिटना हो तो मिटेंगे, लौटेंगे नहीं। इस संकल्प से जो ध्यान में बैठेगा उसका ध्यान सुनिश्चित पूर्ण होना है, आश्वासन है, उसका ध्यान सदा पूरा होता है, उसके ध्यान में कोई बाधा नहीं पड़ती। परमात्मा चाहता है कि तुम पे ध्यान की वर्षा हो। परमात्मा कंजूस नहीं है, कृपण नहीं है। परमात्मा तो अपात्र को भी देने को तैयार है, मगर हम ऐसे अपात्र हैं कि अपात्र को भी उल्टा रख के बैठे। अपात्र को तो कम से कम सीधा करो। तेरी मदिरा का बूंद बूंद दीवाना, हम नहीं जानते अपना हाथ हटाना। इस पथ का अथ है नहीं, न इसकी इति है, गति है गति है गति है, बस बढ़ते जाना। ध्यान में बढ़े चलो, न इसका कोई प्रारंभ है और न कोई अंत है। ध्यान की इस अनंत यात्रा पर अपने को गंवा दो, खो जाओ। ध्यान करते करते ध्यान ही ना बचे, ध्यान ही बचे। गीत गाते गाते गीत ही बचे, गायक ना बचे। नाचते नाचते नृत्य ही बचे, नर्तक ना बचे। और उसी क्षण मिलन हो जाएगा, भर जाएगा तुम्हारा रिक्त पात्र। हम इस रिक्त पात्र को भर दे भर दे भर दे। इस मदहोश हमें तू कर दे कर दे कर दे। हम खड़े द्वार पर हाथ पसारे कब के, हो जाएं अमर ए अमर हमें तू वर दे। है एक बिंदु में सिंधु भरा जीवन का, परिपूरित कर दे मानस सूनेपन का। एक क्षण में बरस सकता है सागर, एक क्षण में बूंद सागर हो सकती, मगर सब तुम पर निर्भर है। अधूरे अधूरे उपक्रम मत करना, कुनकुने प्रयास मत करना। जलो तो ऐसे जैसे मसाल दोनों तरफ से जले, एक साथ जले। एक क्षण को भी जलो, मगर पूरे जलो। और उसी एक क्षण में घटना घट जाती। उस ओर व्यर्थ का यह प्रयास जाने दे, पाने दे हमको मुक्ति यहीं पाने दे। मैं तुमसे कहता हूं यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। मोक्ष एक मनोविज्ञान है, मुक्ति मन की एक अपूर्व दशा है। नरक भी यही है, वह है तुम्हारे गलत जीने का ढंग। स्वर्ग भी यही है, वह है तुम्हारे ठीक जीने का ढंग। और मोक्ष भी यही है, वह है तुम्हारे परमात्मा में जीने का ढंग। अपने को खोकर जो परमात्मा में जीता है वह मुक्त है। अंतिम प्रश्न, भगवान आनंद और अनुग्रह से हृदय भर गया है, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे धन्यवाद दूं? गाओ, गुनगुनाओ, नाचो, रो। ओ विभावरी चांदनी का अंगराग, मांग में सजा पराग। रश्मितार बांध मृदुल चिकुर भारी, ओ विभावरी। अनिल घूम देश देश, लाया प्री का संदेश। मोतियों के सुमन को वार वार री, ओ विभावरी।
लेकर मृद ऊर्म बीन, कुछ मधुर करुण नवीन, प्री की पदचाप मदिर गा मलारी, ओ विभावरी। बहने दे तिमिर भार, बुझने दे यह अंगार, पहन सुरभि का दुकुल वकुल हारी, ओ विभावरी। आनंद उठा, अनुग्रह उठा, तो गाओ, छेड़ो एक तारा। फिक्र भी मत करना छंद की मात्राओं की, मस्ती हो तो काफी। गाओ तो इसकी चिंता मत करना कि कंठ है या नहीं कोकिल का, भाव हो तो काफी। नाचो तो मत फिक्र करना कि नाच आता या नहीं, अलमस्ती हो तो काफी। फिर धन्यवाद जिसे हम देने चले हैं वह कोई पराया नहीं, तुम्हारा ही अंतर्भाव है। परमात्मा तुम में विराजमान है, तुम मुझ में प्रिय, फिर परिचय क्या। तारक में छवि, प्राणों में स्मृति, पलकों में नीरव पद की गति, लघु उर में पुलकों की संस्कृति। भर लाई हूं तेरी चंचल, और करूं जग में संचय क्या। तेरा मुख साहस अरुणोदय, परछाई रजनी विषाद में। यह जागृति वह नींद स्वप्न में, खेल खेल थक थक सोने दो, मैं समझूंगी सृष्टि प्रलय क्या। तेरा अधर विचुंबित प्याला, तेरी ही स्मित मिश्रित हाला, तेरा ही मानस मधुशाला। फिर पूछूं क्या मेरे साकी, देते हो मधु में विस्मय क्या। रोम रोम में नंदन पुलकित, सांस सांस में जीवन सत्सत। स्वप्न स्वप्न में विश्व अपरिचित, मुझ में नित बनते मिटते प्रिय। स्वर्ग मुझे क्या, निष्क्रिय लय क्या। हारूं तो खोऊं अपनापन, पाऊं प्रीतम में निर्वासन। जीत बनूं तेरा ही बंधन, भर लाऊं सीपी में सागर। प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। चित्रित तू मैं हूं रेखाक्रम, मधुर राग तू मैं स्वर संगम। तू असीम में सीमा का भ्रम, काया छाया में रहस्य में। प्रेसी प्रीतम का अभिनय क्या। वही प्यारा है, वही प्रेसी है, वही है गायक, वही है गीत। तुम मुझ में प्रिय, फिर परिचय क्या। किसको निवेदन करें, किसके चरणों में फूल चढ़ाएं। चरण भी उसके, फूल भी उसके, चढ़ाने वाला भी उसका। लेकिन फिर भी जब अहोभाव उठता है तो अहोभाव प्रकट होना चाहता है, तो गाओ, नाचो, गुनगुनाओ। ओ विभावरी, चांदनी का अंगराग, मांग में सजा पराग। रश्मितार बांध मृदुल, चिकुर भारी ओ विभावरी। अनिल घूम देश देश, लाया प्री का संदेश। मोतियों के सुमन कोस वार वार री ओ विभावरी। लेकर मृद ऊर्म बीन, कुछ मधुर करुण नवीन। प्री की पदचाप मदिर गा मलारी ओ विभावरी। बहने दे तिमिर भार, बुझने दे यह अंगार। पहन सुरभि का दुकुल बकुल हारी ओ विभावरी। आज इतना है।